चाय बेच के मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने, इसीलिए हम लोग मोदी को चाहते हैं। आप भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं क्या? जी जी। आप देख सकते नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सुपौल की माहौल आप लोग को बताते हैं कि यहाँ की लोकसभा के क्या माहौल है। चाय की दुकान है, चाय की चुस्की लेते हुए ये लोग मजे ले रहे हैं चाय की। चलिए इसी पे लोकसभा चुनाव का भी चर्चा करते हैं। इन लोग लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, चलिए इन लोग से आप लोग को रूबरू कराते हैं और जानकारी देते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। तो क्या लोकसभा चुनाव का क्या आप लोग का रणनीति चल रहा है, इधर का माहौल क्या है सर? माहौल अच्छा है। यहाँ लोग विकास के नाम पर, जो अभी तक विकास हुआ है सुपौल का, उसके नाम पर लोग यहाँ मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ के जो आदरणीय विश्वकर्मा मंत्री जी जो है, वो सुपौल क्षेत्र जो विधानसभा उसमें काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन जो वर्तमान सांसद है, लोग उससे थोड़ा खपा भी है, चूँकि उनकी उपस्थिति कम रही है कुछ मामलों में, और बहुत कुछ मामलों में वो आवाज़ अपने बुलंद नहीं कर पाए संसद में। फिर भी उसके बावजूद भी लोग जो है राष्ट्रवाद के नाम पे। सर जैसा कि अभी बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, बिहार से ज्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं दूसरा जगह, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोसी क्षेत्र के लिए ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। यहाँ जो है ट्रेनों में भर भर के जो है लोग दिल्ली पंजाब वगैरह कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ मजदूर वर्ग के लोग काफ़ी है, गरीबी है इस क्षेत्र में। फिर ऐसे में सर कैसे ही फिर पुराने नेता को ही यहाँ की जनता चुनेंगे? चूंकि देश में जो देख रहा है लोग, माहौल देख रहा है कि मोदी की सरकार आने वाली है, तो अगर यहाँ से उनके ही गठबंधन के कोई लोग जीत के जाएंगे तभी तो हम लोगों के क्षेत्र का विकास हो पाएगा। नहीं तो अगर विरोधी व्यक्ति अगर कोई जीतते हैं तो विकास में विरुद्ध होगी। सर जैसा कि बहुत सारा निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं सामने, तो फिर इन लोग को भी तो मौका देना चाहिए, आखिर अच्छा करे। जी, एक दो निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे आए हैं और पढ़े लिखे हैं, लोग उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तो समय है, लोग देखेंगे कि अभी आगे आने वाले समय में क्या रूप रंग बनती है इलेक्शन का, उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो इलेक्शन का भी माहौल बन ही रहा है जी। लेकिन ज्यादातर अभी यही देखने को मिल रहा है कि जो पहले से था उन्हीं को वोट करना है। हाँ, चूंकि था क्या, जो यहाँ जेडीयू का ग्रिप अच्छा है सुपौल लोकसभा में, और जातिवाद के एनालिसिस में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे जो है अति पिछड़ों का वोट काफ़ी है, मुसलमान का भी है, यादव का भी है। तो उस आधार पे आप देखें तो बढ़त की ओर है। सर जैसा कि आपने अभी बोले थे कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ पे, सर विकास में क्या क्या हुआ है सर, थोड़ा जानकारी दे देते। विकास में आपको सुपौल में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज अभी आप अपने फिलहाल देखा है कि दीनापट्टी में मेडिकल कॉलेज का भी अभी उद्घाटन हुआ है। उसके बाद जो है आपको भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में आप देख रहे हैं कि जो 6 लेन जो है 4 लेन जो है आपको अररिया के लिए जो है रोड दिया गया है। सर बकौर में जो पुल बन रही है, इससे कुछ दिन पहले घटना घट जाती है। इस तरह से बिहार में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कोई भी पुल हो इस तरह की घटना होता ही होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये है क्या कि ठेकेदार और जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था, वो अगर ढंग से क्वालिटी प्रोडक्ट यूज नहीं करती है तो इस तरह का मामला आता है कि वो मतलब जो है देख रेख में ढंग से नहीं आता है, जिस वजह से निर्माणाधीन के तहत जो है अभी बन ही रहा था पुल, जो है पुल गिर गया, जिसमें एक आदमी की दुर्घटना भी होती है। तो ये सब मामला है। तो फिर जो अभी उस पर जांच कमेटी बैठी है, उसका हो रहा है। चलिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ कामेश्वर पासवान। सर क्या अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है, इसमें क्या आप लोग का रणनीति, आपकी बार किनकी सरकार चाह रहे हैं? इस बार मोदी की सरकार चाह रहे हैं हम लोग। केंद्र में मोदी, बिहार में क्या चाह रहे हैं? बिहार का भी इलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी तो मोदी फैक्टर लेके चल रहा है, और जब तक मोदी है मोदी को ही लोग चुनेगा, क्योंकि उनके विकास से बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व जो है ना आज भारत को जाना जाता है मोदी के चलते। सर जैसा कि विकास आप बोले कि जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर बेरोजगारी की माहौल बन रही है। यहाँ से बहुत सारा मजदूर वर्ग का जो भी है पलायन करते हैं दूसरा जगह कमाने के लिए। यहाँ पे कोई तरह की फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार और भारत की, और यहाँ जो है ना 2005 से पहले जो स्थिति थी सरकार की, अब मान लीजिए कि अभी मोदी का सरकार हुआ है
तो पलायन तो एक बार खत्म नहीं हो सकता है, धीरे धीरे समाप्त होगा। ऐसे सरकार का हर एक पहलू पर उनका विचार बन रहा है और धीरे धीरे जो है ना पूरे देश को नियंत्रित कर रहे हैं। बहुत ऐसा चीज है, डिजिटल इंडिया बनाए हैं, उसके बाद जो है कैशलेस बिजनेस का भी जो है यानी कि अपना जो है जोड़े हैं आदमी को, तो धीरे धीरे अपना नियंत्रित जो है करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि प्लान भी बंद हो जाएगा। सर जैसा कि हम लोग जनता ओपिनियन लेने गए, यहाँ पे कुछ जनता हम लोग को बताया कि दिलेश्वर कामत जी यहाँ से जीत के जाती है तो एक बार हम लोग को दर्शन भी नहीं दिया, मुलाकात भी हम लोग से नहीं किया, तो ये क्या हम लोग का समस्या दूर करेंगे सर? देखिए, लोकसभा का इलेक्शन होता है या उसको चुना जाता है तो व्यक्ति विशेष पर चुना नहीं जाता है। उसका जब भी उसको चुना जाता है तो उसका बहुत बड़ा वर्क होता है, बहुत बड़ा पुल पुलिया होता है, उसके लिए उसको चुना जाता है, व्यक्ति विशेष के लिए चुना नहीं जाता है। कौन है अपने सुपौल जिला में ऐसा कोई ऐसा जो है बड़ा पुल नहीं है कि दौरा नहीं किया है। अभी बकोर का पुल है, एशिया का सबसे बड़ा पुल भारत का जो है ना, इसमें भी सर घटना घट जाती है, एक मजदूर की मौत हो जाती है सर। इस तरह से ये तो विडम्बना है, समझे ना। उस पर मान लीजिए कि विडम्बना इत्तेफाक से हो जाता है, उसका भी नियंत्रित तो है ना। पुल क्यों गिरा उसकी जांच चल रही है। जांच चल रहा है, इसमें हो सकता है वो जो रख रखाव में मिस्टेक हो गया उसकी वजह से गिरी, गुणवत्ता में कमी है। ये जो भी बातें हैं वो जांच के बाद क्लियर होकर आएगी, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के रीजन में एक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में 10 से 15 जो है ना आवास जो है दिया जाता था। अब मान लीजिए कि एक पंचायत में 20 वार्ड है, 20 वार्ड मिला करके एक पंचायत बनता है, 15 को मान लीजिए कि आवास दिया तो सर पूरे पंचायत में तो संभव नहीं है। सर आप वार्ड मेंबर भी है सर, जैसा सुनिए न कर रहे हैं। लेकिन जब से हमारे मोदी सरकार का राज हुआ, जब से आए प्रधानमंत्री बने, तब से ये पूरे भारत में लक्षित कर दिए और अनवरत आवाज दे दिए, वार्ड में भी दे दिए। पंचायत तो मिला ही और वार्ड में भी दिए हैं। वार्ड में भी आप वार्ड घर उड़ बनाने का व्यवस्था दे दी। बिल्कुल हम अपने वार्ड में भी जो है ना 100 से ऊपर आवाज दिए हैं। तो क्या सर अब की बात लग रहा है कि फिर से मोदी सरकार ही आएंगे? बिल्कुल लोकसभा में मोदी सरकार, ओनली मोदी। जैसा कि यहाँ के आप लोग को फीडबैक दिए हैं कि यहाँ पे, चलिए कुछ और मेंबर है, इनसे आप लोग को बात कराते हैं। दुकानदार भाई है, चलिए इनसे भी मिलते हैं। कैसा दुकानदारी चल रहा है भैया आपका? बढ़िया चल रहा है। क्या दुकानदारी अच्छा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। खुद का अपना एक ये कर लिए हैं जी। क्या चाहते हैं अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या इस बार मोदी को मंगा रहे हैं? क्या आप लोग के लिए मोदी कर दिए कि सब आदमी मोदी भोंक रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन काम किया है। क्या सब सर विकास हुआ है आप लोग का? चाय बेच के मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने, इसीलिए हम लोग मोदी को चाहते हैं। आप भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, तो ये भाई साहब का भी सपना है। हम भी चाय का दुकान किए हैं, चाय बेच रहे हैं, हो सकता है हमको भी अगर यहाँ से विधायक भी बन जाए, यही आपका सपना है। चलिए कुछ अंदर में है, बुजुर्ग है, चलिए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? तब पूरे चाय का आनंद ले रहे हैं। हाँ। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ का रणनीति है सर? क्या आपकी बार सोच रहे हैं किनकी सरकार आना चाहिए? इस बार चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? आखिर बहुत सारा यहाँ पे आदमी से मिले तो ये लोग सोच रहे हैं कि मोदी सरकार ही रहना चाहिए, आप बोल रहे हैं चेंज होना चाहिए। आखिर क्यों चेंज होना चाहिए सर? चेंज होना चाहिए। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ गया है, फिर चेंज तो होना चाहिए। चलिए यहाँ पे और कुछ आदमी युवा है, चलिए युवा से जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? आप आसिफ में पढ़ाई करते हैं आप? कौन क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। तो अब की बार तो आप वोट गिराइएगा। किन को वोट दे रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं भाई? राहुल गांधी एजुकेटेड है इसीलिए। मोदी को काहे न दे रहे हैं? यहाँ पे सब मोदी बोल रहे हैं। मैन हो चुके हैं, उनको अब क्या पता है वो कब चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। हम लोग का जिंदगी तो अभी 50 साल का है, हम लोग का तो आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन लोग को पता चलेगा आने वाले समय में। अगर इस बार सरकार उसकी बन गई तो उसके बाद दिखेगा देश में क्या होता है, फिर पता चलेगी लोगों को। लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, मोदी कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है। आप इनको दे रहे हैं कि आपको रोजगार मिल जाएगा इनको देने से? यस, हमको लग रहा है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं आगे को क्या करना चाह रहे हैं आप? हम भी एजुकेशन ले रहे हैं, देखेंगे आगे जो भी होगा। देखिएगा कि कुछ आपको बनने का इच्छा रखते हैं?
नहीं, अभी तो फिलहाल बिजनेस का इच्छा रखते हैं। बिजनेस का इच्छा रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल क्या है। आप लोग फीडबैक यहाँ की जनता से जानकारी दिए, इसी तरह के फीडबैक आप लोग को मिलता रहेगा। अगर नए हैं तो चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।